बिलाल साहब, सबसे पहले आपको स्वागत है सेंट्रल में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि आप एनसी ने एक बेड़ा उठाया है कि हम जंतर मंतर पे जाएंगे, जबकि यहाँ पे सारा कुछ सिस्टम तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने टाइम निकाला और इस वक्त आप यहाँ बीजेपी जवाहर नगर J1 में आ गए। जंतर मंतर पर जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है ये सारा ड्रामा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ड्रामा है। जंतर पंतर जाने को इनको घूमने शूमने जाना होगा, इनको जो थोड़ा जनाब लिए एंजॉयमेंट करने जाना होगा, दिल्ली में बैठेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, वहाँ से घूम कर आएंगे, बिल्ले निकालेंगे, ये बहाना है। यहाँ देखिए, जो इनको अपने पर्सनल काम होते वो करते हैं, ये खाली बहाना है लोगों को दिखाने के लिए। अरे अगर चीफ मिनिस्टर को नहीं चल रहा है, दे दे चीफ मिनिस्टर रिजाइन, कल दे दे रिजाइन, इसी वक्त दे दे रिजाइन। ये उनमें से नहीं है भाई साहब, मेरी बात सुनिए आप। मैं ये आपकी चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, अगर उमर साहब इतने हैं, वो चाहते हैं हम जंतर मंतर पर जाए, वहाँ पर जाने से पहले क्या होगा वहाँ पर? ये तो ऑलरेडी एक हफ्ते पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिले। तो जाने का, या अगर जाना चाहते हैं ये घूमने के लिए वहाँ पर जाना जाएंगे, उधर क्या करेंगे मुझे बताइए। आपको लगता है लोगों को बेवकूफ़ बनाए थे जैसे मैं कह रहा हूँ कश्मीरियों को ये लॉलीपॉप मुंह में रखते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा हमेशा सब्ज़ बाग कश्मीरियों को दिखाए हैं और हमेशा हमेशा कश्मीरियों को इन्होंने खून चूसा है और 70 साल से ये खून चूसते आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। जब से एनसी वजूद में आई, मुझे लग रहा है आज 75 साल हो गए। तो 75 साल से जनाब कश्मीरियों का ये खून चूस रहे हैं और यहाँ पर आज ये जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। अरे ये एक ड्रामा है, एक फलसफा है और ये फलसफा 2-3 दिन के लिए है बस। इनको घूमने जाना है दिल्ली, जंतर मंतर पर क्या करेंगे? ये क्या करेंगे वहाँ पर, मुझे बताइए, करेंगे क्या वहाँ पर? जैसे दक्षी गांव में थोड़ा एंजॉयमेंट किया, क्योंकि दक्षी गांव इसलिए गए, वहाँ मीडिया को अलाउ नहीं किया उन्होंने, अंदर की बात बाहर मत आए, क्योंकि बहुत से एमएलए आपस में वहाँ हमने सुना बहस भी हो गई। चले, वो उनको अपना पर्सनल घर का मसला है, हम तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये खाली ड्रामा चल रहा है इस वक्त, खाली ड्रामा। आप देखिए जनाब बेली, यहाँ पर सेक्रेट में इस वक्त कितना करप्शन चल रहा है। यहाँ सकीना यतू के पास कितने डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, हेल्थ है, एजुकेशन है। मुझे लग रहा है इन डिपार्टमेंटों में इतना करप्शन चल रहा है, कहने की बात नहीं है। और मुझे लग रहा है कम से कम एक दिन में 10 ट्रांसफर होती है। वो कौन करता है? कौन करता है? वो सकीना यतू करती है, कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी, वो करती है। अरे ये कश्मीरियों को हमेशा, इन्होंने कश्मीरी कौम को हमेशा पागल समझा है, पागल समझा है। तो आज कश्मीरी लोगों को पता चला, एक चांस लोगों ने इनको दिया और इसके बाद इनका किसी जगह वजूद नहीं होगा। जो आने वाले इलेक्शन हो, चाहे वो साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद किसी जगह नहीं रहेगा। जैसे पीडीपी का वजूद नहीं रहा, जैसे कांग्रेस का वजूद नहीं रहा, कांग्रेस ज़मीन दूज हो गई पूरे हिंदुस्तान में, पीडीपी ज़मीन दूज हो गई, ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ज़मीन दूज हो जाएगी, आप देखना। तो आम लोग को क्या स्टेट हुक से लेना देना है? इन्हें जो मैनिफेस्टो में वादे किए वो नहीं पूरे करे, सिर्फ ये डोडोरा बहाना 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 बहाना। अरे और भी 7 स्टेट है यूटी, वहां पर कैसे काम चल रहा है आप देखिए। ये बहाना है लोगों को दिखाने के लिए, हमें स्टेट नहीं दे रहे हैं, ये लोगों को भ्रम में रख रहे हैं और अपना काम ये निकाल रहे हैं। आप देखिए सेक्रेट में अपना काम ये निकाल रहे हैं, अपने मिनिस्टरों का ये काम निकाल रहे हैं। जितने इनके एमएलए 42 वो सारे अपने काम कर रहे हैं। बैकडोर 26,000 के जो मुलाजिम लगे हैं, बैकडोर एंट्री इन्होंने की है। इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाए हैं, ठेकेदारों को बोलते हैं हमारे जी 10 आदमी हैं, इनको अकामडेट कीजिए। उसमें एनसी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उनके बंदे हैं, जो एमएलए हैं उनके बंदे हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई यूथ लगा है यहाँ उसमें। कहने का मतलब है एनसी लुटेरों की पार्टी है। अरे लुटेरों की नहीं, डाकुओं की पार्टी है, डाकुओं की पार्टी है।
इन्होंने कश्मीरियों का खून चूसा है। इस कश्मीर को अगर आग लगाई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाई है, इस कश्मीर को आग 87 में इलेक्शन में। यहाँ पर जितने कब्रिस्तान भरे हुए हैं वो इनकी देन है। बड़े कानून पोटा वोटा इन्होंने पोटा लाया इन्होंने, जनाब अली सेफ्टी एक्ट इन्होंने पास किया, और इनके फिर 2014 के बाद आप देखें कोई जेल नहीं गया, कोई बेगुनाह जेल नहीं गया। जो भी गया, जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसने कुछ गलत किया है वो जेल जाएगा। और इनके दौर में आप देखें, इनके दौर में ही सारे जोधपुर के जेल, दिल्ली के जेल, जितने भी जेल भरे हुए हैं वो इनके हुकूमत में भरे हुए हैं। और जितने भी इन्होंने यहाँ पर कानून लाए वो तो ये फारूक अब्दुल्ला ने लाए, उमर अब्दुल्ला ने लाए, उन्होंने पास किए, उन्होंने ही पासान वो किए। तो क्या स्टेट रूट में जो वादे इन्होंने किए हैं, ये बोलते हैं कि 5 साल में करेंगे। अरे भाई साहब, ये देखिए स्टेट और गैस के साथ क्या कनेक्शन है, जरा मुझे समझाइए। स्टेट और बिजली के साथ क्या कनेक्शन है, जरा मुझे बताइए। हम लोग को स्टेट रूट के साथ ये कैजुअल लेबरों का और स्टेट के साथ क्या है वापस, ये उससे जुड़ा हुआ है, मुझे बताइए। जब कोई काम करना होता है, जिसको काम करना होता है वो करता है भाई साहब। ये टोटली जनाब अली फेल है, ये अपने काम करते हैं, इन्होंने लोगों को रखा है, तो लोग पछता रहे हैं। लोगों पछता रहे हैं इस वक्त। हमने कौन सी बड़ी गलती की, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एक मौका दिया और वो इस वक्त पछता रहे हैं। और इंशाल्लाह कहते हैं बहुत सी गई थोड़ी रही, 2 साल तो हो गए। जिन लोगों को चढ़ाना आया उनको उतारना भी आएगा, उनका भी वक्त आएगा। यहाँ सालों का पता ही नहीं चलता है। एक सवाल है कि ये बोलते हैं जंतर मंतर पे जाएंगे, जबकि ये होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से महीने में 1-2 बार मुलाकात तो कर ही लेते हैं। ये ड्रामा है, मैंने बोला ना। ये अपने एमएलए को थोड़ा लेंगे घुमाने शुमाने के लिए, दिल्ली वहाँ ये शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, वापस आएंगे। अरे सर, ये लोगों को, कश्मीरियों को धोखा देते हैं। क्या करेंगे जंतर मंतर पर ये जाकर, जरा मुझे बताइए क्या करेंगे वहां पर जाकर, मुझे बताइए। ये कहते हैं यहाँ लोगों को बोल रहे हैं 370 के, जो दफन चीज होती है वो कभी जिंदा नहीं होती है। यहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए, इन्होंने कौन सा बड़ा धोखा दिया यहाँ पर लोगों को। इन्होंने इमोशनली लोगों से वोट लिए, 370 हम वापस लाएंगे। अरे भाई साहब, कहाँ से लाओगे? घर से लाओगे? आप मीडिया वाले हो, कहाँ से आएगा 370 वापस? 138 का, ये 135 कहाँ से वापस आएगा? ये धोखे में इन्होंने रखा है। इनको पता है उमर अब्दुल्ला की नहीं आ सकता है, तब ये ड्रामा करता है, इसको खुद भी पता ये है। ड्रामाबाज है। इसको खुद भी पता देखिए, है। महीने में 5-6 बार दिल्ली जाता ही है, कंटिन्यू जाता 5-6 बार ये दिल्ली। रिश्ते अच्छे हैं बीजेपी के साथ। हाँ, अच्छे रिश्ते हैं, क्यों नहीं है, इसको रिश्ते हैं दिल्ली वालों के साथ अच्छे। ये जाता है महीने में 5-6 बार जाता है दिल्ली, और एक चक्कर लगाएगा, आज अपनी टीम को साथ उठाएगा। तो ये एक ड्रामा है और कुछ नहीं है, ड्रामा है। यहाँ कश्मीरियों को जनाब अली, इसको ये पता नहीं है, यहाँ का कश्मीरी अब जाग गया है, होशियार हो गया है। 75 साल के बाद आज यूथ है, फील्ड में यूथ है, और उनको पता है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मस्त हुई है, सरकार में मस्त हुई है। उमर सरकार फेल है, और उमर सरकार जनाब अली खाली अपनी अयाशा कर रहे हैं, इनके एमएलए अयाशा कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को जनाब अली पीसा जा रहा है इस वक्त। एक डिलीवर सड़क पे है, इनको 3-3 लाख रुपया महीने में तनख्वाह है एमएलए को। आपको लगता है कि मतलब ऐश करके दिन को 10,000 रुपया एमएलए को बनता है? देखिए, मैं यही बात आपको दोहराना चाहता हूँ, सड़कों पे है। इससे पहले भी उमर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, जब यहाँ पर स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त फुल फ्लेज्ड थे ये, जब इन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। तो मुझे बताइए, उस वक्त तो इसको अप्रूवल किसी की नहीं लेनी थी, उस वक्त क्यों नहीं इसने कैजुअल लेबर उनको कंटिन्यू किया, मुझे बताइए। अरे ये कश्मीरियों को खून चूसते हैं, इन्होंने कश्मीरियों को हमेशा खून चूसा है, उनको इस्तेमाल किया है अपने इख्तिदार के लिए, अपने घर भरने के लिए। मुझे बताइए, जहां पर ये रहता है, गुपकार में रहता है, 20 साल वो रोड बंद रहा, 20 साल से वहां कोई आम इंसान नहीं चल सका। 20 साल के बाद वो रोड खुल गया। वो ये शनात आई, फारूक साहब रहते हैं वहां पर, उमर साहब रहते हैं, रखो रोड बंद। अरे भाई साहब, ये वही उमर साहब हो गए जो इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, मैं अगर जीतूंगा, मैं इख्तिदार में आऊंगा, जम्मू में मैं स्मार्ट मीटर उतारूंगा, तवी में फेंक दूंगा, कश्मीर में उतारूंगा, जहलम में फेंक दूंगा। और जिस जगह स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे वहां पर, हालांकि पीडीडी जो महकमा है इसी के अंडर आता है, वो उमर साहब के अंडर आता है, बिजली डिपार्टमेंट,
वहां पर इसने स्मार्ट मीटर लगाए जहां पर नहीं लगे थे, वहां पर भी इसने लगाए और खुद इसने ये की बोला है, हालांकि आप ये मीडिया से वाबस्ता हो, इसने खुद बोला एक एक घर में 4-4 जनाबेली बॉयलर चल रहे हैं, यानी कि लंप 4-4 चल रहे हैं। अगर ये इख्तिदार में आया, इसने बोला मैं 12 गैस सिलेंडर दे दूं, अरे कम से कम एक ही देता, 200 यूनिट फ्री करूं। अब नया बना है वो अंत्य योजना, जिसके पास राशन कार्ड है उसको दे दूंगा। यहां पर देखिए, अगर जनाबेली दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, वहां तो जनाबेली ये नहीं है अंत्य योजना है, बीपीएल, वहां जनरल हर किसी को, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, बिजनेसमैन हो, उसको भी 200 यूनिट फ्री है। यहाँ बोलते हैं अब ये अंत्य योजना जिनके पास राशन कार्ड है वो फार फलंग एरियाओं में है, पहाड़ों पर है, कुछ वो कार्ड है 100% में से समझ लीजिए ये 10%, यहाँ पर 45% बीपीएल होंगे। जनरल में करना चाहिए। अब ये बहाना पकड़ा, अब जी अंत्य योजना में मैं करूँगा, ये बहाने करते हैं कश्मीरी को। 2 साल निकले ना इनके, अब इंशाल्लाह आप देखिए आगे क्या होगा। 5 साल से पहले ही गिर जाएंगे इंशाल्लाह इनका नेबो निशान खत्म हो जाएगा। तो ठेकेदार धरने पे है, मैडम नहीं पड़ आप रहा है, देखिए, सीजन खत्म हो गया, उनकी बिलें बंद रखी है इन्होंने। इनके एमएलए कर रहे हैं एक्जनों को फोन, गालियां दे रहे हैं। अरे मैंने खुद सुना है कि एमएलए फोन कर रहा है, एक्जन को गाली दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां दे रहे हैं, जेई को गालियां दे रहे हैं। गुंडागर्दी चल रही है जो ये 75 साल से करते आए। भाई साहब ये मैंने खुद देखा, एक जनाबेली एमएलए है, उसने जनाबेली एक्जन को गालियां मेरे सामने दी फोन पर। मैं साइट पर हूं, आप क्यों नहीं आए? हालांकि उसने बेचारे ने टीम भेजी थी वहां पर, उसने बोला मैंने टीम भेजी। अरे आप कौन हो? आप, मैं वो दोहरा ही नहीं सकता हूं, इतनी गालियां उसको दी। ये गुंडा है, ये नेशन वाले गुंडे बने हैं और इंशाल्लाह इनका खात्मा हो जाएगा। और जिन लोगों ने, जिन अवाम ने इनको वोट डाला, वही अवाम इनको जनाबेली जमीन दूज करेंगे। आपको लगता है इनको लखनपुर के पार भागना पड़ेगा? मैं कह रहा हूं इनका एड्रेस ही नहीं किसी जगह रहेगा। इनका एड्रेस ही, इनका देखिए, इनका ईगो देखिए क्या है। एक देखिए बारामूला का वो ये एमएलए एक है, मैं तो जानता ही नहीं, पहले वो एमएलए जिनको हम जानते ही नहीं है, जो आज कैबिनेट में बैठे हैं 5-6 एमएलए उनको हम जानते हैं, बाकी वो एमएलए जिनको हम जानते ही नहीं है, जिनको पॉलिटिशियन का एबीसी भी नहीं पता है, हम तो इनको जानते ही नहीं हैं। परसों में देख रहा था वो वहाँ पर बारामूला का वो, वहाँ पर वो कुछ लड़ाई हुई थी, वहाँ यहाँ बांडीपोरा में भी निज़ाम भट्ट के साथ हुई थी। चले, एक रेस्पेक्ट होती है, एक एमएलए की रेस्पेक्ट होती है, उसको भी अपने दायरे में रहना चाहिए, दायरे से बाहर नहीं आना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात है, अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए इनको एक एडमिनिस्ट्रेशन की कदर करनी चाहिए। इनको थोड़ी पता हमेशा इख्तिदार में रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जिस जनता ने इनको चढ़ाया है उनका फिर से टाइम आएगा वोट डालने का, और वो इनको ज़मीन दूज करेंगे। और यहाँ के लोग इस वक्त पछता रहे हैं। इंशाल्लाह जनाबेली जब 1 साल 2 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ आपको, दावे से मैं आज कह रहा हूँ, हम फुल फ्लेजेड में जाना, ये इंशाल्लाह फुल फ्लेजेड में अपनी सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, और इंशाल्लाह ये जो लोगों के मसले इंशाल्लाह वो उसी वक्त इंशाल्लाह हम हल करेंगे। और हमारा रोल है इस वक्त अपोजिशन का। इस वक्त जनाबेली आप लोगों को सवाल करने चाहिए, जनाबेली उमर सरकार को जो सरकार में है उनको करना चाहिए। हम तो भी, हम अपोजिशन में रहकर भी जो हमारे तक काम होते हैं हम लोगों के करते हैं। आप देखिए रोज बीजेपी में 150 बंदे ज्वाइन करने आते हैं, क्योंकि लोगों को पता चला यहाँ वाहिद एक गरीबों की जमात है, एक गरीबों की जमात है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्योंकि इस बार असेंबली में जबरदस्त हंगामा होगा लोगों के मुद्दों पे। अरे जनाब आप देखिए, कौन सा कोई काम ही नहीं हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है मुझे बताइए? खाली गुलमर्ग, पहलगाम, ये खाली घूमना। मुझे बताइए 42 एमएलए है कहां पर? अब लीजिए कांग्रेस की हालत देखे, कांग्रेस किसी खाते में ही नहीं है, वो भी डेडवुड में है, उनका किसी जगह एड्रेस ही नहीं है। आप देखिए कांग्रेस का क्या हाल हो गया है, उनका जहाज डूब गया है, वो तो खत्म हो चुके हैं, वो तो किसी जगह है ही नहीं। उमर उबला अगर किसी जगह कोई पार्टी भी रखते, कुछ फंक्शन होती, तो कांग्रेस का तो कोई बंदा नहीं होता है वहां पर। ये उनको भी, हालांकि कोalition में है, उनका सपोर्ट है उनको भी इन्होंने बाहर किया है। ये इख्तिदार के लिए कश्मीरियों को जनाबेली कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर यहाँ कब्रिस्तानों में कम से कम 2 लाख लोग दफन है, वो खून इनके सर पर है।
क्योंकि जो इन्होंने 87 में यहाँ पर जनाब अली इलेक्शन में धांधली की। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, लोगों आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। यहाँ वाहिद एक जमात है जो लोगों के हक में है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब वो खुद गरीब घर से आए, कितनी मेहनत करके इस बात पर पहुँचे हैं, वो उनको गरीबों की दर्द है। और मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों को बार बार यही कहना चाहता हूँ, उस तंजीम को वोट डालो जो काम करने वाले है। वो वाहिद एक तंजीम है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। हमारी सरकार ये कम से कम 22 स्टेटों में है, हमारी पूरे हिंदुस्तान में सरकार हमारी है इस वक्त। और इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा जब यहाँ पर हमारी फुल फ्लेज्ड सरकार होगी, और इंशाल्लाह J&K के चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी से हो।